आज हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज हम 10वां प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जो कि 20 जनवरी 2019 का द्वितीय पाली का है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लाफर वक्र कराधान की औसत दरों का रिक्त स्थान से संबंध प्रदर्शित करता है। तो यह सरकार को कुल कर राजस्व से संबंध प्रदर्शित करता है। तो इसका फर्स्ट का आंसर होगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है? तो इसका आंसर है हमारा पोल वॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह सन 2000 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक प्रशीर्ष प्रकार का कोलाइड है? तो यह कोहरा है। क्वेश्चन नंबर 5, महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी? तो हमारा आंसर है पतंजलि ने। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ पर पहुंचा था? तो जो यह वास्को डिगामा जो था वह पुर्तगाली यात्री था जो सबसे पहले भारत आया था और यह कालीकट स्थान पर सबसे पहले पहुंचा था। तो छठवें का जो आंसर होगा वह होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, कोई वस्तु तार के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाती है? तो यह तन्य कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए सोना, चांदी और तांबा, इसे हम तार के रूप में खींच सकते हैं, तो यह धातु है तन्य धातु कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो यह जो है यह गुजरात राज्य से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9, चाक्यार कुंतु प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो यह केरल की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस संसदीय न्यायाधिकरण का गठन सबसे पहले हुआ? तो सबसे पहले जो गठन हुआ था, आंसर नंबर 4 है हमारा जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय न्यायाधिकरण। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को रिक्त स्थान द्वारा शक्तियां प्राप्त होती है? तो यह होती है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत इन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त होती है। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिन तक रोजगार प्रदान करना है? तो इसका आंसर है हमारा 100 दिनों तक रोजगार भत्ता प्रदान करना है इसका न्यूनतम लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 13, किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? तो यह की गई थी संतानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते थे? तो हमारा आंसर है चीन देश ने सर्वाधिक पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा बौद्धिस्ट कहलाता है? तो यह इसकी जो महायान शाखा है वह बौद्धिस्ट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्रों कौन से है? तो महिलाओं में जो पाया जाता है वह XX पाया जाता है और पुरुषों में जो पाया जाता है वह XY पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 4 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य का कान रिक्त स्थान की आवृत्ति से अधिक की ध्वनि नहीं सुन सकता? तो हमारा आंसर नंबर है थर्ड, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि कान नहीं सुन सकता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19, डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो यह गुजरात राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारा आंसर नंबर है थर्ड, भारत का सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश। तो जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है जो जिसका कार्यकाल पूरा कंप्लीट हो चुका होता है और वह रिटायरमेंट ले चुका होता है वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन मतलब इसमें जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उनका अध्यक्ष वही लोग बनते हैं जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? तो यह वाली जो है वह जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है, बाकी जो अन्य विकल्प जो दिए गए हैं वह सभी जिम्नास्टिक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? तो यह जहांगीर के समय अपने चरम पर थी, और इसे ही हम चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं, जहांगीर के टाइम को। क्वेश्चन नंबर 25, माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति रिक्त स्थान हो जाती है, तो यह भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्य के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो यह 2030 तक किया गया है लक्ष्य पूरा करने का। क्वेश्चन नंबर 27, लाई हरोबा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर है हमारा बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 29, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो यह स्थल मंडल कहलाती है। कोरबा कोयले सॉरी तीसवा नंबर का क्वेश्चन, कोरबा कोयला खाने किस राज्य में पाई जाती है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हमारा आंसर है चिल्का झील। यह लैगून झील का उदाहरण भी है, चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का रिक्त स्थान कहलाती है। तो परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाती है। 33 का आंसर नंबर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 34, जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? तो यह है हैजा। क्वेश्चन नंबर 35, बेफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह उत्तर अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, पिच शब्द का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। इसके पहले भी क्वेश्चन नंबर 9 में हमने देखा था, पूछा गया था हमसे चाइना मैन शब्द का संबंध किस खेल से है, तो उसका भी आंसर क्रिकेट था। मतलब इसकी शब्दावली हमें पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि हर सेट में पूछा जा रहा है। जिम्नास्टिक का भी पूछ रहा है कंटिन्यू, और इसका क्रिकेट का भी। क्वेश्चन नंबर 37, सभी ग्रह के चारों ओर रिक्त स्थान कक्षा में घूमते हैं। तो यह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर। क्वेश्चन नंबर 38, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका रिक्त स्थान में बचते हैं। तो यह बराबर भागों में बचते हैं। आंसर होगा हमारा बराबर। क्वेश्चन नंबर 39, मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को कहा जाता है। तो इसे टोकन अनुदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? तो आंसर है हमारा सेकंड, राणा कुंभा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो यह 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, महादेव पहाड़ी, राजपीपला और मैकाल, यह सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। लेकिन इसमें से जो नल्ला मलाई पहाड़ी है वह सतपुड़ा का हिस्सा नहीं है। तो हमारा आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43, बेसिंग बीम का उपयोग बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है? तो यह तलवारबाजी में होता है। क्वेश्चन नंबर 44, घर्षण बल किस वस्तु की गति को किस गति को रिक्त स्थान? तो हमारा आंसर है विरोध करता है। यह वस्तु की गति का विरोध करता है। इसका आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है राज्यपाल के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो यह बनाती है गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? तो जो कथक जो डांस है वह हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 48, 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन थे? तो यह गुरु गोविंद सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 49, कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? तो यह लोकसभा में पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, अंत्योदय अन्य योजना का लक्षित समूह निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सबसे गरीबी तबका। तो यहाँ हमारे आरपीएफ कांस्टेबल के 50 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट होते हैं। थैंक यू दोस्तों।